तो अगर आप कह रहे हैं कि कथा करने का हक ब्राह्मण को ही है, क्योंकि वो जन्मजात श्रेष्ठ है, तो फिर कथा ब्राह्मण सिर्फ कथा ही करे ना, नौकरी क्यों करता है, व्यापार क्यों करता है? आप कह रहे हैं कि जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई है कि वो यही काम करेगा, वो यही काम करेगा, तो ब्राह्मण भी सिर्फ कथा करे, पूजा पाठ करे, नौकरी में मत जाए, बिजनेस में मत जाए, फिर वो हर जगह क्यों जाता है? करने तो दूसरी जातियों को बिजनेस और नौकरी। भाई देखिए, ये आरक्षण अगर ना होता तो ब्राह्मण ये करवे नहीं करता। अब आरक्षण ये हो गया। पूजा पाठ में कहाँ आरक्षण है? पूजा पाठ में तो ब्राह्मणों का 100% आरक्षण है, वो वही वहाँ कोई घुस ही नहीं सकता है। तो पूजा पाठ में दक्षिणा कम कर दिए ना, माने बैंड बजाने वाला जो आया वो 50,000 लेगा। तो धर्म अब सुनिए, बैंड बजाने वाला 50,000 लेगा। अब पंडित जी जो है तो रात भर जो है शादी कराए, उनको कितना मिला? 500 मिला। तो ये बताइए, पंडित जी के जो बाल बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? पहले लोग दशांश दान करते थे। तो बैंड बजाने वाले का धंधा है, पंडित जी का वो जो पूजा पाठ करा रहे हैं वो कोई धंधा थोड़ी उनका, वो तो उनका पूजा पाठ है, भगवान का पूजन है। नहीं सुनिए, बैंड बजाना धंधा है ना, पूजा पाठ कराना धंधा थोड़ी है। नहीं, उसका वो धंधा है बैंड बजाना। लेकिन पंडित जी जो अपना कर रहे हैं, तो जो उनको मिलता है उसी से तो उनका परिवार जीवित। बैंड बाजा वाला कहता है कि मेरा धंधा है, तो पंडित जी भी कहें कि मेरा ये धंधा है, पूजा पाठ नहीं है, मेरा धंधा है, वो भी स्वीकार कर ले तो उनको भी फीस मिलेगी। पंडित जी का धर्म है, पंडित जी का धर्म है, धर्म में जो मिल जाए स्वीकार करें, तो वो स्वीकार करेंगे। मान लो तो उतना देता ही नहीं ना कोई। अब जैसे देखो, तो जिसकी जितनी इच्छा होगी देगा। तो जब धर्म है तो उसमें तो इच्छा करनी ही नहीं चाहिए कि हमको इतना मिलेगा उतना मिलेगा। तो उनके बच्चे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। अरे पूजा पाठ करें, भगवान का नाम ले, भंडारा खाएं, क्या दिक्कत? भाई भंडारा तो खाए रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जो लोग हैं अब चिल्लर रखने लग गए कि पंडित जी को देना है तो देखो चिल्लर रखो, कहीं 100 का नोट नहीं आ जाए। इसलिए महाराज जी, मेरा ये मानना है, आपकी बात मेरा ये मानना है कि कोई भेद नहीं होना चाहिए। जो योग्य है उसको हर वो काम करना चाहिए जिस काम के वो योग्य है, जाति के आधार पर किसी को नहीं रोकना। ये बताइए, जैसे प्रधानमंत्री के योग्य तो बहुत लोग हैं, ठीक बात है, लेकिन जो चुना गया है वही प्रधानमंत्री मोदी जी। पोस्ट तो एक ही है, सुनिए, मोदी जी के जगह और उनसे योग्य भी लोग हैं, लेकिन मान्यता तो केवल जो चुना गया है वही भगवान के द्वारा जो चुना गया है। मोदी जी ओबीसी है, पिछड़ी जात से। अगर उस हिसाब से तो आपके हिसाब से तो प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा पद वहाँ ब्राह्मण ही होना चाहिए फिर तो। नहीं, ये बात नहीं है, देश चलाने का काम थे इसलिए पिछड़ी जात के होके भी बैठे हैं।